Good evening, everyone. I welcome you today on behalf of Ignited Minds by PHF. And today we have a special speaker with us as we are doing everyday sessions for Women's Week. We are celebrating Women's Week for the whole week. And today we have a special speaker with us from Punjab. So today's speaker is Dr. Promila Nehra from Punjab. And to give her a small intro, she is studied from Lord Mahavira Homeopathic Medical College, and she's practicing since last 25 to 26 years. And she has she has special interest in pathological cases and treats pathological cases with great success. And she also runs a homeopathic OPD in allopathic hospitals. And she also has her private clinic called Nehra Homeopathy Clinic, and she is the president and founder of group named DARE, and she also takes various online courses for budding homeopaths and general physicians. So without wasting much time, let's welcome Dr. Pramila Mehra from Punjab. Welcome, ma'am. वेलकम मैडम। थैंक यू। वेलकम थैंक यू भाई। डॉक्टर लियाकत का प्लेटफॉर्म है। कोई मेल अगर ऐसे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे लेडीज को बुला के उनको वेलकम करते हैं या पैम्पर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो सेम हियर, थोड़ा सा लेट है क्योंकि लियाकत भाई थोड़ा लेट थे आज वेलकम करने के लिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मानसी के साथ आज मेरी बात हुई थी कि किस तरह से हम आज का करें। जैसे मैं पैथोलॉजिकल्स देखती हूँ केसेस पैथोलॉजी के, तो जब पैथोलॉजीज देखते हैं तो हमारी कोशिश होती है वही रहे जो हमें सामने दिख रहा है, हम माइंड उसमें पिक नहीं करते हैं। एडवांस पैथोलॉजी में रीजन ये रहता है हमारा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये आया कि जितना हम सिम्लिमम टच कर जाते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब माइंड एज वेल एज फिजिकल, जब दोनों चीजें हम साथ में पिक करते हैं ना, तो क्या होता है कि एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस में, जैसे सीए फोर्थ स्टेज है हमारा, सीआरएफ केसेस है हमारे, कार्डियोलॉजी के केसेस होते हैं, तो वहां हम डेथ के और ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। वाइटल फोर्स वीक होती है उस समय। मेरा तो ऑर्गेनन चलिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि वाइटल फोर्स उस समय वीक होती है। तो उस समय हमें उसको थोड़ा सा पहले खड़ा करना है, फिर उसके बाद आप उससे खेलिए ना, आप मरीज जिंदा रखिए, उसके बाद करो जो करना है। तो जब मानसी से आज बात हो रही थी तो उनको था कि हमारा माइंड पर है, आप एकदम से पैथोलॉजीज करते हो, अगर हम जोड़ के कुछ करें तो आजकल जैसे जीएनएम थ्योरीज बहुत ज्यादा है, हैमर थ्योरी पर बहुत लोग वर्क करते हैं, आप लोग माइंड पे भी करते हैं। तो आप इमोशंस पकड़ते हैं कि ये इमोशन आया, ये सिचुएशन आई, तो हम ये सेट ऑफ मेडिसिन होता है। तो जीएनएम थ्योरी के ऊपर क्या है कि ये हमारा है, ये इमोशन स्टक हुआ तो ये ऑर्गन टारगेटिंग ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन हमारा हिट हो गया। जरूरी नहीं होता कि हर पेशेंट में होता है, कितना हिट होता है कितना नहीं हिट होता वो इंडिविजुअलिटी है। देखिए 10%, 20%, 50% डैमेज अकॉर्डिंग टू पेशेंट रहता है। लेकिन जब कोई इमोशन हर्ट होता है तो साथ साथ एक ऑर्गन को भी हिट करता है। ये हम जीएनएम थ्योरी में देखते हैं। जीएनएम थ्योरी क्या है? हैमर्स थ्योरी, या आप जिसको कह लिए मेटाफिजिक्स है, या आप ऑर्गेनन में भी इसका है लिखा हुआ कि इस तरह से हम प्ले करते हैं। साइंटिफिक थ्योरी है। तो थोड़ा सा आज हम उस पर देखेंगे कि क्या ये सच में ऐसे है या नहीं है, हम कैसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि किसी एक इमोशन के साथ गुस्सा आता है या चिंताएं बहुत रहती है तो लीवर आ गया आपका, कोई बहुत संघर्ष कर रहा है तो आप उसका किडनी पे देखते हो फर्क, किसी का दिल टूट गया तो उसका हार्ट के ऊपर आ गया, शॉक लगा दिल पे, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो आज उन चीजों को देखते हैं कि किस तरह से वो जुड़ती हैं, क्या उनके मैकेनिज्म्स, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म वर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत डेप्थ में चले जाएंगे हम। प्रोसेस, हम सुपरफिशियल प्रोसेस तो हम एटलीस्ट डिस्कस कर ही सकते हैं। सॉरी, वुमेन्स डे है तो सिंपली वुमेन्स की लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लीज कोई बताएगा? वुमेन हेल्थ जो है मेन, हम देखते हैं कि वुमेन हेल्थ क्या होती है, डिपेंड्स अपॉन द हॉर्मोन्स ना। हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर
मैक्सिमम एस्ट्रोजन क्या है, हमारा एक वुमेन हमारी छतरी होती है ना। इसी तरह से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एस्ट्रोजन, बहुत सारे हार्मोन्स हमारी जिंदगी में प्ले करते हैं, हमारी बॉडी में प्ले करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वुमेन में नहीं है, मेल्स में भी हॉर्मोन्स अपना अच्छा रोल प्ले करते हैं, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, हर स्टेज पर हॉर्मोन्स प्ले करते हैं। लेकिन औरतों में क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा होता है। हमारा जो साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, अगर आप उसमें देखोगे ना, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है, उसी में ही कितने सारे हॉर्मोन्स है, देखोगे FSH है, LH है ना, प्रोलेक्टिन है, इस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, कितने सारे हॉर्मोन्स। तो वो 30 दिन के अंदर अंदर ऊपर नीचे जा रहे हैं, तभी हमें मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं देन मेल्स। ठीक है, तो ये जो हॉर्मोन्स हैं, किस तरह से, कैसे, कौन से ऑर्गन को टच करते हैं, कौन सा इमोशन हमारा हिट हुआ तो कौन सा ऑर्गन गया, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी, मैं रेडी तो नहीं थी, तो कोशिश करूंगी कि ये मैं इसको इजी कर सकूं, GNM थ्योरी को समझना। क्योंकि देखिए, मेरे जैसे कई डॉक्टर्स होंगे, जैसे लियाकत भाई का भी सवाल होता है ऐसे कैसे, है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो एज इट किसी भी स्टेटमेंट को नहीं लेते हैं। मेरे से तो नहीं ले होता कि कोई मुझे कह दे कि चिंता हुई तो लीवर खराब हो गया, ऐसे कैसे, चिंता से लीवर खराब कैसे हुआ, मेरे लिए क्वेश्चन है। मुझे जब तक ये क्वेश्चन नहीं समझ आता, इसका आंसर प्रॉपर नहीं मिलता, तो वो क्वेश्चन रह ही जाता, मैं मानती नहीं हूँ उसको ना, वो स्टेटमेंट मेरे लिए रॉन्ग हो जाती। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं तो जो माइंड पर काम करते हैं, जो GNM थ्योरी पे काम करते हैं, उनके लिए शायद जो इस प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं, एज इट ले लेते हैं ऐसी स्टेटमेंट, तो थोड़ा सा उनके लिए समझना इजी हो जाए, या उनको आज एक रास्ता मिल जाए कि हाँ, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। ठीक है, देखिए हॉर्मोन्स देखो, अगर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के, बहुत सारे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, आई थिंक 60 + 64 आई थिंक टोटल हॉर्मोन्स रहते हैं। तो होते क्या है, ये मैसेंजर्स रहते हैं हमारी बॉडी के। जैसे ये नर्व एंडिंग्स हैं, अगर मैंने ऐसे टच करा है तो ये मैसेज जा रहा है ना मेरे ब्रेन को, तो कोई ना कोई हार्मोन इसको लेके जा रहा है। किस तरह का टच है, हम बोलते हैं बैड टच है, गुड टच है, हैप्पी हॉर्मोन्स है, बैड हॉर्मोन्स है ना, स्ट्रेस हार्मोन है, लव हार्मोन है, नंबर ऑफ हॉर्मोन्स आर देयर। मेटाबॉलिक हॉर्मोन्स अलग होते हैं हमारे, है ना, तो अलग अलग। तो ऐसे केमिकल्स जो मैसेंजर बन के हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को हेल्प करते हैं, फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को भी हेल्प कर रहे हैं, दोनों प्ले करते हैं वो, माइंड और फिजिकल बॉडी। देखिए, उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि हमारे हॉर्मोन्स है सिर्फ माइंड में, माइंड को ही देख रहे हैं, है ना, साइकोलॉजिकल फंक्शंस एज वेल एज फिजियोलॉजिकल, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी वो काम कर रहे हैं, वहां पे भी फंक्शनिंग को देखते हैं। दो टाइप के रहेंगे, पेप्टाइड एंड स्टीरॉइड्स। पेप्टाइड जो होते हैं 40 के आसपास रहते हैं, जो वाटर सॉल्युबल है, जैसे इंसुलिन हो गया, एक बहुत लिमिटेड और जो बहुत कॉमन है, सिर्फ उनके नाम लूंगी। और जो स्टीरॉइड है हॉर्मोन्स, वो क्या है, उनकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है, लीवर में ज्यादातर। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल में होती है, कोलेस्ट्रॉल से, और कोलेस्ट्रॉल की मेकिंग कहाँ पे है, लीवर के अंदर। अगर लीवर फंक्शन खराब है, कोलेस्ट्रॉल फंक्शन खराब होगा, तो बहुत सारे हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग भी खराब हो जाएगी। खास करके सेक्स हार्मोन जो हमारे हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब के सब हमारे वहीं पे उनकी मेकिंग होती है, स्टेबल रहते हैं, है ना। अब हॉर्मोन्स का देखिए, इनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग होगी। जो स्टेबल हॉर्मोन्स है, अगर ऑक्सीटोसिन को देखोगे ना, वो स्टेबल नहीं है, कंटिन्यू वर्क नहीं कर रहा 24 आवर्स। सेरोटोनिन है, कंटिन्यू वर्क नहीं कर रहा, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। लेकिन सेक्स हार्मोन जो है वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में भी हेल्प कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल बैलेंस को भी देखते हैं। तभी तो हमारे लेडीज में मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं ना, इस यही रीजंस होते हैं हमारे। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम इसको देखता है। अगर हम ये ग्लैंड्स भी देखोगे ना, हम एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर ये सारे ग्लैंड्स चेक करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के, वहां पे भी अगर कोई इशू आता है तो वो हार्मोन बिगड़ेगा। ठीक है, और अगर वो हार्मोन बिगड़ता है, उसकी फंक्शनिंग कहाँ कहाँ हो रही है, तो वो ऑर्गन्स भी बिगड़ेंगे। ठीक है, मैं छोटा सा ये बताती हूँ कौन कौन से हैं। जैसे ये देख करते कि हैं, बॉडी टेम्परेचर आपका देखेंगे, इमोशंस देखेंगे, साइकोलॉजिकल, हमारा भूख प्यास को भी देखेंगे, मसल्स को देखेंगे, हमारा रहना सहना,
कौन कौन से ग्लैंड्स हैं वो देखते हैं। पीनियल ग्लैंड है जो स्लीप पैटर्न को चेक करेगा। पैराथायराइड है जो कैल्शियम की अमाउंट को चेक करेगा, देखिए। थाइमस है जो हमारे इम्यून सिस्टम में और वहां पे हेल्प करता है। एड्रिनल है जो सेक्स ड्राइव को पकड़ता है और स्ट्रेस हार्मोन को देखता है। पिट्यूटरी है, ये हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करेगा। देखिए पिट्यूटरी में भी इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों के अलग अलग हार्मोन्स होंगे। अगर किसी पिट्यूटरी ग्लैंड में तुम लोग देखोगे ना कभी वो आ गया, ट्यूमर आ गया, देखिए मेरे पास अभी मैंने याद नहीं आया, अगर कोई, नहीं तो मैं रिपोर्ट भेजती। अगर ट्यूमर आ गया है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, हम लोग देखेंगे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की फंक्शनिंग होती है ना, जो हार्मोन्स उसने रिलीज करने हैं, वो सारे ऑर्गन्स भी खराब हो रहे होते हैं उसके साथ साथ। सिर्फ ये नहीं है कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चला गया है तो सिर्फ पिट्यूटरी का डैमेज है, उसकी फंक्शनिंग जहां आगे होती है, उस फंक्शनिंग के आगे जो जितना कनेक्शन है दूसरे ऑर्गन्स के साथ, वो सब भी खराब हो रहे होते हैं। पैंक्रियाज हो गया जो इंसुलिन को रिलीज करेगा और ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड शुगर लेवल को भी देखता है। टेस्टिस हो गया मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन को, स्पर्म्स को देखता है। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटेनाइजिंग, ये सारे हार्मोन्स को देखेगा। ठीक है, ये तो हमारे ग्लैंड्स का हो गया। अब अगर हम सिंपली देखते हैं, मैं ज्यादा हार्मोन्स नहीं लेके जा रही हूँ, बहुत सारे हार्मोन्स होंगे। सिंपली आज हम पकड़ते हैं हैप्पी हार्मोन्स और सैड हार्मोन्स। हैप्पीनेस क्या होती है, कोई बताएगा? ड्यूल कन्वर्सेशन हो जाए तो इजी हो जाएगा मेरे लिए भी समझाना। सामने आइएगा प्लीज, मानसी प्लीज पुश करना बेटा। हैप्पी, हाँ हैप्पी, जहाँ आप खुश रह रहे हो, एनर्जी लेवल्स अच्छे रह रहे हैं, काम करने की इच्छा हो बिल्कुल रही है, खुश बिल्कुल हो तो। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई और आएगा? हैप्पीनेस क्या होती है? जॉब पे सब आपको अच्छा है। हैप्पीनेस कब मिलती है, आप कब खुश होते हैं? और भी इजी कर दिया सवाल, इससे भी सबके और लिए, इजी करती हूँ। खुशी कब मिलती है आपको, क्या करने से आपको खुशी मिलती है, प्लीज? सबके लिए अलग अलग मायने रखता है हैप्पीनेस का। हाँ कोई बिल्कुल होता है बिल्कुल, काम सबके लिए अलग करके मायने रखता है। अच्छा लगा कि मुझे ये चाहिए था, मुझे वो मिल गया, हम्म। है ना। पीस ऑफ सामने माइंड। आओ प्लीज, सामने आओ, बोलो। किसी को खाने से खुशी मिलती है, किसी को शॉपिंग बिल्कुल से खुशी मिलती है, किसी को बिल्कुल। किसी को अपना देखो यहाँ पे पढ़ाई से हैप्पीनेस खुशी कैसे, मिलती है। हाँ, मानसी और समीक्षा ने बोला है कि सबके अलग अलग होता अलग है अलग। खुशी खुशी मिलने का ना। लेकिन सेंटर क्या है कि उनको खुशी मिली है ना। उनकी कोई चीज ऐसी है जो उनका सुकून उनके दिल को मिल रहा है। मैम, मेरी डॉटर है, उसको बोलो तुझे क्या करना है, शॉपिंग करा दो, तो उसका सुकून है शॉपिंग में, मैम जब है ना। थिंग्स अपने फेवर में होती है ना तो हैप्पीनेस कैसे? मिलती है। जब जब चीजें जब चीजें आपके फेवर में होती है ना, कुछ भी, जैसे हम्म आपको कहीं जाना है तो हाँ, आप इमीडिएट आप जा रहे हो, मतलब जो भी चीज आप सोच रहे हो और वो हो जाती है आपके साथ में, तो भी हैप्पीनेस मिलती है। इट्स यू बेबी, ये आपकी हैप्पीनेस होगी इसमें, है ना। हर इंसान की हैप्पीनेस अलग है। देखो मेरी हैप्पीनेस किसी अलग चीज में होगी, आपकी किसी और में है। समीक्षा ने जैसे बताया, मानसी ने फटाफट से खाने का बताया, है ना। तो ऐसे ही हर किसी की अलग अलग होती है कि मुझे खुशी किस चीज में मिल रही है। तो जिस चीज में खुशी मिले, प्लेजर मिले आपको, वहां पे वो हैप्पीनेस है। बहुत से लोग होते हैं जिनको सेक्स करने में हैप्पीनेस मिलती है, बहुत से लोग हैं जिनको चोरी करने में हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन उनको खुशी मिल रही है भाई, है ना। बहुत से लोग, मेरे को पूछो मेरी हैप्पीनेस कहाँ है, मेरी अलग होगी। मुझे हर चीज मैनेज करने में, डिसिप्लिन में रखने में, हर चीज समझने में, सोचने में, कुरेदने में। मेरे के जितने केसेस आते हैं, मैं पैथोलॉजी क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे कुरेदना है, आगे आगे क्या है, आगे क्या है, इससे आगे क्या हो सकता है। मुझे जब पता लगा कि लोग माइंड के ज्यादा पीछे जाते हैं, तो मैंने उसको भी कुरेदा है कि ये जीएनएम थ्योरी मैंने एज इट नहीं ले पाई ना, मैंने उसको भी कुरेदा। देखो वो मेरी हैप्पीनेस है। आपको जिस काम में प्लेजर मिल रहा है, जिस काम में आपको आत्मिक शांति, जिसमें संतोष मिल रहा है, जिसमें सुकून मिल रहा है, वो आपकी
हैप्पीनेस है। और जब हैप्पीनेस आती है तो हमारा कौन सा हार्मोन पीक पर आता है? एनीवन? देखिए, कई कई इतने सैड होते हैं ना, इतने उदास होते हैं, उनको लगता है मैं मर जाऊंगा ना तो मुझे, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, वो मुझे मुक्ति दे देगी। उनकी हैप्पीनेस उनकी मौत में है, वहां पे भी हैप्पीनेस है उनकी। अगर तुम डेप्थ में जाओगे ना थोड़ा सा और, कौन सा हार्मोन है जो आपको हैप्पीनेस, इस तरह की संतुष्टि, इस तरह के सुकून में सबसे ज्यादा पीक पे रहता है? डोपामिन है। बिल्कुल, डोपामिन, हाँ। डोपामिन है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ जब आप सुकून से खुश होते हो तब रिलीज होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये होता क्या है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रहता है, वहां से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर वो पार्ट ठीक है तो वो अच्छे से रिलीज होगा। ठीक है, अगर वो पार्ट ठीक नहीं है, वहां पे ट्यूमर है, कैल्सिफिकेशन है, या कोई और इश्यू आ गया है वहां पे, तो वो अच्छे से रिलीज नहीं होगा डोपामिन। और मान लीजिए वो ठीक है और आपको खुशी मिल रही है, डोपामिन रिलीज हो रहा है अच्छे से, तो उसके मेजर फंक्शनिंग्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होगी? मूवमेंट, जो हम मूव कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है जो हमारा, हमारा प्लेजर है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, ये सब सारी चीजें सही चलेंगी। अब एक सिंपल सा वर्ड है थिंकिंग प्रोसेस डजंट मीन कि हम अच्छा ही सोचेंगे। किसी का बुरा भी हो सकता है, चोरी करनी तो चोरी का प्लान करूंगी भाई मैं, है ना? किसी की गर्लफ्रेंड है, उसको सेक्स करना है उसके साथ, वो ऐसा प्लान बनाएगा बनाएगा, उसको वहां खुशी मिलेगी, अच्छा प्लान बनेगा। अगर उसका डोपामिन अच्छा रिलीज होगा तो वो बेहतर प्लान बनाएगा वहां पे। किसी को पढ़ना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, अगर उसका डोपामिन अच्छा रिलीज होगा तो वो पढ़ने के अच्छे प्लान बनाएगा, अपना सारा चीजें सेट करेगा, है ना? तो ये है डोपामिन का फंक्शनिंग, बेहतर हो और हो सके। अब राइट अमाउंट अगर होता है तो क्या होएगा? हैप्पीनेस आएगी, मोटिवेट फील करता है, अच्छा मोटिवेट फील, गलत काम करने में भी मोटिवेट कर। ये मत सोचिएगा कि ये गलत है सही है, काम कर रहा है, उस काम के लिए जो उसको चोरी करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो अच्छी मोटिवेशन वहां से उसको मिलेगी। ठीक है, अलर्ट हो जाएगा वो, मुझे चोरी भी करनी है, मैं मोटिवेटेड भी हूँ, मैं, मेरे को उसमें खुशी भी मिल रही है, और उसके साथ मुझे अलर्ट भी रहना है। वो अलर्ट रहेगा अगर डोपामाइन अच्छा रहा, उसका फोकस रहेगा। मैं अच्छी बातों की बात नहीं कर रही, अच्छी बातों तो सबको हमको समझ आ जाती है, मैं बुरी बात की भी बात कर रही हूँ कि वहां पे भी अगर उसको सुकून मिल रहा है, वहां पे भी वो फोकस होकर चोरी करेगा। मतलब ही नहीं है कि चोरी पकड़ी जाए या बाद में पता चलता चलेगा, एक बार तो करे वो, है ना? और अगर इसका अमाउंट लो होता है तो टायर्ड फील करेगा, फोकस नहीं हो पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, इवन उसकी सेक्स ड्राइव भी कम हो जाती है, ये उसके लो में है। और मैंने हाई की भी बात करी है। अब देखो माइंड को कैसे हम जोड़ते हैं। अगर वो अच्छे से खुश है, सुकून मिल रहा है किसी इंसान को, आपके पास अच्छी गुड स्माइल लेके आ रहा है, ठीक है। अब जेस्चर्स में भी अगर तुम देखोगे ना, स्माइल जो है, हम देखते हैं कि ये फेक स्माइल है, ये आपकी ट्रू स्माइल है। अगर किसी ने किसी के पास नोट्स होंगे मेरे जेस्चर्स के, बॉडी लैंग्वेज के? नहीं, कोई नहीं बात कर रहा। मानसी, होंगे बेटा तुम्हारे पास? यहाँ लियाकत भाई के पास तो है। लियाकत भाई, हाँ बेटा। आप अम्मी? नोट्स हैं? उसमें मेरे नोट्स होंगे, नोट्स? कोई पिक्चर निकल सकती है जल्दी से स्माइल वाली? हाँ, स्माइल की पिक्चर्स है, एक 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। हाँ, देखिए उसमें मैंने एक बार बताया होगा कि ये फेक स्माइल होती है अगर ये उस तरफ को जाती है, राइट या लेफ्ट को ना। अगर आपका स्माइल टिल्ट करता है, देखिए लेफ्ट साइड में, तो वो फेक है। क्यों? क्योंकि आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है उस पे, उसने काम करवाया। देखिए जो ब्रेन आपका काम कर रहा है वो ऑपोजिट आपके एरिया में काम करता है ना। आप उसमें देखोगे स्माइल आपकी फेक हो जाती है। अच्छी वाली स्माइल कौन सी है? जिसमें आपके टीथ दिखते हैं, खास करके अपर टीथ,
ये देखिए, है ना, अच्छी स्माइल, गुड स्माइल, आपका स्माइलिंग फेस, जिसमें आपकी आंखें भी जो है वो भी स्माइल करें, साथ में थकी हुई ना महसूस करें आपकी। आपके शोल्डर्स जो है वो सही रहते हैं, उसमें आप कॉन्फिडेंट होते हो जब आपकी गुड स्माइल होती है, आपकी बॉडी भी साथ में स्माइल कर रही है। ये है आपकी अच्छी स्माइल, ट्रू स्माइल। ठीक है, अगर ऐसी स्माइलिंग आती है पेशेंट की, वो हमें दिखता है कि वो खुश है, अब उसका डोपामाइन सही है, अब देखना है कि वो फोकस्ड है कहाँ नहीं है, हमारे लिए हमारा केस लेना इजी हो जाएगा। जो लोग माइंड पे काम करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए टिप्स, उनके लिए भी, दूसरों के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो अब फोकस्ड है, वो उसी चीज की बात करेगा, वो भटकाएगा कम हमको। ठीक है, उल्टा चलो अब थोड़ा सा, अगर सैड है, अनहैप्पी है, फोकस नहीं है, हमें पता है कि डोपामाइन काम नहीं कर रहा है, वहां पे आपकी केस टेकिंग कैसी होगी? वहां पे वो अनफोकस्ड है, हमको फोकस करवाना है, और फोकस नहीं हो पाएगा, आप करवाओगे वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। यहाँ हमारी ड्यूटी है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इस पेशेंट के साथ। अगर कोई फिजिकल ऑर्गन खराब हो रहा है, हमें वो पकड़ना है, देखना है कि कौन से हार्मोन के साथ टच में है, वो केमिकल ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, न्यूरॉन्स वर्किंग में है या नहीं है, हमारी मेडिसिन जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन वहां पे होता है या नहीं होता है। इज इट क्लियर? अरे बोलो तो, थक जी गई मैं। मैम। जी मैम। हो गया? अभी अभी देखते हैं कि बिहेवियर और फिजिकल फंक्शंस में डोपामाइन कहाँ कहाँ काम करता है। मैं सिर्फ अभी डोपामाइन की बात कर रही हूँ, टाइम हुआ तो बाकी हार्मोन्स की भी बात करेंगे। लर्निंग प्रोसेस अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपको अच्छे से समझ आती है हर सारी चीजें, आप कोशिशें अच्छी करते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं, आपका दिमाग अलर्ट होता है डोपामाइन में, आप डल नहीं रहते हो। बच्चों में भी, जो बच्चे अच्छे से लर्न करते हैं, उनका अच्छा डोपामाइन रहता है। ठीक है, मोटिवेटेड होते हैं। फिजिकली कहाँ काम करेगा? किडनी, हमारे हाथ पैर ट्रैमर्स करेंगे जहां पर इसके अच्छा काम नहीं होगा, किडनी हमारा अच्छा काम नहीं करती। पार्किंसंस में हम इसको देखते हैं कि डोपामाइन अच्छा नहीं रहता। ओबेसिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, देखो, अगर देखोगे ना, हम उनको फैट कम करवा देंगे, प्रोटीन दे देंगे, बहुत अच्छे से डाइट दे देंगे, पर वो पतला नहीं होता है। कभी देखना, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आजकल के टाइम पे आते हैं, वो पतला नहीं होता। सॉरी, मेरे एक्सपीरियंस में आया, दो तरह के हॉर्मोन्स मैंने देखा है, उनमें ज्यादा अफेक्टेड होते हैं डोपामाइन, दूसरा है मेलेटोनिन। दोनों हॉर्मोन्स जब अच्छे से काम नहीं करते हैं, ओबेसिटी नहीं जाती है। अगर ओबीज है तो आपको देखना है कि ये क्यों है, बाकी की चीजें अगर सारी ठीक हो रही हैं तो ये क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, फैट बर्न नहीं होगा उनका, ठीक है, प्रोटीन उनमें रिटेन नहीं करेगा, मसल मास खराब रहता है वहां पे। ठीक है, कार्डियक बीट जो है, हार्ट बीट है हमारी, इरेगुलर हो जाती है डोपामाइन में। ठीक है, बीपी डाउन चले जाएगा, इसमें हेडेक रहेगा, स्लीप पैटर्न हमारे खराब हो जाते हैं। पेन समझने का जो प्रोसेस है, दर्द कहाँ है कहाँ नहीं है, आप देखोगे ऐसे पेशेंट्स पेन का प्रोसेस को नहीं समझा पाते। पहली बार में तो वो कुछ कहेंगे, दूसरी बार उनका प्रोसेस गड़बड़ा जाता है। ठीक है, डाइजेशन वीक रहती है ऐसे पेशेंट्स में, अटेंशन सीकर हो जाते हैं। ये तो इसके थे फंक्शनिंग। जब बहुत हाई हो जाती है इसकी डोपामिन का लेवल, बहुत ज्यादा हाई रहेगा, वहां पे सेक्स ड्राइव ज्यादा हो जाएगी, एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है, खुशी में भी दुख में भी, पैनिक होके भी चलते हैं उस समय कई बार। स्लीप इश्यूज आते हैं, कई बार बहुत ज्यादा सोएंगे, डिस्टर्ब स्लीप भी रह सकती है, अग्रेसिव हो जाते हैं, इवन अपने वर्किंग एरिया में भी, और अपने प्यार वाले रिश्ते होते हैं वहां पे भी वो अग्रेसिव होते हैं, कंफ्यूज होकर समझ ही नहीं पाते कि कैसे मैंने बिहेव करना है। अपने एक्शंस कंट्रोल करने, जब बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, आपने देखा होगा, बहुत खुश होते हैं कुछ लोग, उनके अपने एक्शंस, हाथ पैर, उनकी मूवमेंट्स, अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये चीजें भी रहती हैं। मैनेज कैसे करना है? बहुत इजी है, फोन से दूर रहना है, बहुत ज्यादा जरूरी है फोन से दूर रहना, एक्सरसाइजेस मेंटेन करनी है, और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। बिगेस्ट क्वेश्चन इज वाई, क्यों?
फोन क्या कर रहा है, हम फोन में क्या करते हैं, कोई बताएगा कि फोन इसमें कैसे हमें खराब करता है? अरे फोन आपको किस तरह से खुश रखता है बताओ भाई, जल्दी जल्दी आओ, फिर आंसर दूंगी मैं जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे। फोन कैसे खुश रखता है फोन? हाँ, फोन तुमको कैसे खुश रख रहा है? फोन फोन तुम्हारे साथ आपको रहता है ना, तो तुम्हारा लगता है- सही साथी है, आप जिगरी यार है हम सबका आजकल की दुनिया में। क्यों? हाँ जी बस। फोन हमें कैसे खुश रखता है? जिनको मूवीज देखना पसंद होगा वो देखेगा, वो खुश रहेगा। कोई तुमको बात कर कैसे खुश रखता रहा है? है? तुमको कैसे खुश रख रहा मुझे मुझे तो सबसे बात करके अच्छा लग रहा होता है, फोन इसलिए चाहिए। है? बिल्कुल। हाँ, कोई और बताएगा किसी को कैसे खुशी मिलती है? मुझे आंसर चाहिए अलग अलग। नॉलेज मिल जाता है, नॉलेज। आपको नॉलेज मिलती है, किसी और को किस चीज की नॉलेज मिल रही है आपको? मैम, अगर अगर कुछ गूगल करना रहता है, कोई चीज हम लोग को उसका मीनिंग नहीं पता रहता है, तो हम लोग को मिल वेरी जाता है राइट, इमीडिएट। वेरी राइट। कोई और आए सामने? फोन आपको किस तरह की खुशी दे रहा है? और मैं कह रही हूँ कि फोन से ही दूर रहना, खुशी मिलती है तो दूर क्यों रहना है? मैडम दूर इसलिए रहना है क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है ना, वो हम्म। बहुत ही हार्मफुल है। उससे आजकल एक तो सबसे बड़ी चीज तो इम्यूनिटी डाउन हो रही है आजकल। दूसरा कैसे? कैंसर का भी कारण बनते हैं। ओके। कैंसर का कारण बनते हैं। बाकी फोन क्या है कि हमारा एक इतना हमने खुद ही, एक्चुअली क्या है कि पहले भी तो फोन होते थे, लोगों के बिजनेस चलते थे, लेकिन हमने खुद ही उसको इतनी प्रायोरिटी दे दी है। ये हमारी अपनी वीकनेस है। हमने अपनी प्रायोरिटी देकर उसको इतना ऊपर उठा लिया है कि उसके बिना अब हम रह ही नहीं पाते। एक तरह जैसे ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे फोन भी हम चाहिए। आपको आपको फोन से खुशी मिलती है? मैडम जैसे अभी आप क्लास करा रहे हो, तो अगर फोन ना होता तो हम कैसे आजकल क्लास भी सारी फोन पर ही हो रही है, नॉलेज भी मिलती है। आजकल बिजनेस भी फोन पे चलता है ना, हर चीज फोन पे हो रही है। हम्म। खुशी नहीं बोलेंगे, ये एक आप ये बोल सकते हो कि ये हमारा एक स्टूडेंट पार्ट जरूरत ऑफ बच्चों है। बॉडी, की। पार्ट ऑफ बॉडी हो गया आपका। बस बस ये समझ लो आप। देखिए, हमने फोन से दूरी कैसे बनानी है, डिस्कनेक्ट मैं कह रही हूँ कि फोन से कीजिए थोड़ी देर के लिए। क्यों? फोन से हम बात कर रहे हैं हैप्पी हार्मोन की, थोड़ा सा ट्रिकी होके दिमाग लगाइए, हम बात कर रहे हैं हैप्पी हार्मोन की, हैप्पीनेस। और ऊपर से हम कह रहे हैं, आपने बात करी बिजनेस की, नॉलेज की, वो नीड है हमारी लाइफ की, वो प्रायोरिटीज है आपकी जिंदगी की, आपकी क्लिनिक की। वो खुशी नहीं है ना, वो प्रायोरिटी, आपको करना है ये काम, है ना? खुशी की बात हो रही है कि फोन हमको खुशी देता है और उससे हमने दूर रहना है। अब वो खुशी किस तरह की दे रहा है? हम रील्स देखते हैं, स्क्रोलिंग, फास्ट फास्ट। एक रील कितनी देर की होती है? 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। एक रील आई, आपको खुशी दे रही है, आप हंस रहे हो। दूसरी रील आई, सैडनेस आई, वो नहीं मेरे को दियो टेबलेट, मिसेस संदोल। दूसरी रील आती है, वो दुख देती है। तीसरी रील आ रही है, वो नॉलेज दे रही है। हर रील पे एक डिफरेंट इमोशन आ रहा है और हम उसको टकाटक टकाटक स्क्रॉल कर रहे हैं। आप ये सोचो कि ब्रेन उन इमोशंस को कितना फास्ट ले रहा है और कितना कंफ्यूज हो रहा है। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हम अलर्ट हो रहे हैं, अलग अलग। लेकिन फिर भी हमें खुशी मिल रही है। हमें जो अच्छा नहीं लगता हम उसको पास ऑन, चलो आगे, चलो आगे। मैं खुद रील्स देखती हूँ। वो है नहीं है, अनिरुद्ध आचार्य जी, आप उनका देखोगे तो मुझे कपिल शर्मा से बेहतर लगते हैं वो। कपिल शर्मा को देखोगे, स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, वो प्ले कर रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी, नॉट ए स्क्रिप्टेड, ओरिजिनल, फन मोड पर आंसर करते हैं। उनके प्रश्न उत्तरी के जो सेशन होते हैं, एकदम से ओरिजिनल, टकाटक अंदर से आ रहा है। इतने खूबसूरत आंसर होते हैं, मतलब आपको दुख ही नहीं रहेगा जो उनके आंसर सुनोगे। वो कोई कुछ कैसे कैसे, कई बार मैं देखती हूँ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका कोई आंसर भी नहीं होना चाहिए, दिमाग में सवाल आते ही कैसे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं बिल्कुल काम होके, एकदम ठंडे स्वभाव के साथ, खुशी खुशी। पब्लिक भी हंस रही है और वो चल रहा है टकाटक आगे यूट्यूब पे उनकी रील्स ना। तो जब ये चीजें मिलती हैं, हमको खुशी मिलती है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपना टाइम खराब कर रहे हैं। डोपामिन उस समय बढ़ रहा है, बाकी के हॉर्मोन्स को समय कम मिलता है, और क्या होता है? वेस्टेज ऑफ टाइम, उसके साथ फिजिकल इश्यूज भी आते हैं जब हमारा डोपामिन ज्यादा होता है। मैं तो अनिरुद्ध आचार्य देख रही हूँ, कोई सेक्स के देखता होगा,
कोई प्लानिंग्स के देखता होगा, है ना, कोई चोरी करने के भी देखता होगा। आजकल स्कैम्स इतने आ गए, कोई स्कैम्स के भी देखता होगा, क्योंकि साफ बताया जाता है कि ये चीज का स्कैम ऐसे होता है। तो वो चीज जो हमें प्लेजर दे रही है वहां पे, है ना, हाँ। वो चीज एक ही तरफ को फोकस भी तो कर रही है। वो चीज एक्स्ट्रा होने के साथ साथ हमको खराब भी करती है इन रूटीन लाइफ। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैप बनाइए फोन के साथ, एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर स्लीप, ताकि मेलेटोनिन भी जो है वो हमारा सही रहे। हम अगर देखेंगे ना मेलेटोनिन को, हार्मोन को देखेंगे, मैं तो इसके बाद थोड़ा सा वो भी करवाती हूँ। तो नेचर के साथ टाइम करना मतलब कुदरत के साथ, पेड़ पौधों को पानी दीजिए, जानवरों से बात करें, देखें। कुत्तों के साथ भौंक तो सकते नहीं है, एटलीस्ट हम उनको खाना खिलाओ, कुछ करो, देखो कि उनकी जिंदगी कैसी है। और भी जानवर होते हैं धरती पे, है ना। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, पेड़ पौधों के साथ हमें अच्छा मिलता है। हमारी बॉडी जो है, हम इसी नेचर में पैदा हुए हैं भाई, उसको थोड़ा थैंक यू बोल ले, वो नहीं हम करते, तो हमारा डोपामाइन अफेक्ट होता है। सप्लीमेंट्स कौन से चाहिए होंगे? विटामिन डी, B5 and B6, ये जो हमको हेल्प करता है, ओमेगा 3 एंड मैग्नीशियम, ये सप्लीमेंट्स है जो अगर आपका डोपामाइन डाउन गया है तो वहां पे हम इस चीज को दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा और नजर मारोगे, डोपामाइन जब लो होता है तो क्या होता है, देखिए टायर्ड फीलिंग होती है ना। जब टायर्ड फीलिंग क्या होती है तो बॉडी एक्स भी होंगे। तो मैग्नीशियम क्या होता है, मसल क्रैम्पिंग को ठीक करके रखता है। अब देखो हर चीज कितनी कनेक्टेड है बॉडी के अंदर, माइंड कितना कनेक्टेड है पूरी फिजिकल बॉडी पर। और अगर आप सिर्फ माइंड पढ़ते हो, फिजिकल बॉडी को छोड़ देते हो या समझते ही नहीं हो, जो कि बहुत जरूरी होता है एडवांस पैथोलॉजिकल कंडीशंस में समझना, ठीक है। सिर्फ हमने एक हैप्पीनेस वर्ड से शुरू करा था, अब हम कहां तक आ गए, डाइट तक। इंटरकनेक्टेड है सारा। तो अगर हम देखते हैं कि फाइब्रोमेल्जिया में मैग्नीशियम कितना हेल्प करता है, विटामिन डी उस समय कितना हेल्प करता है, ठीक है। बी, विटामिन बी जो है उस समय मसल्स पर कितना अच्छे से वर्क करेगा। तो ये है डाइट का इशू। वहां पे हम इस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं कि हार्मोन्स रिलीज अच्छे से हो हमारे। तो ये था सिर्फ उसके लिए, डोपामाइन के लिए। एनी मैडम मेरा क्वेश्चन? एक मैडम मेरा क्वेश्चन है एक, जैसे हाँ जो जी आप ये बेटा। सप्लीमेंट्स बता रहे हो, देखो मैं हम्म। आपको एक बात बताता हूँ, ये जो डाइटिशियन होती है वो भी हम्म। वेल नोन है इन चीज़ों के लिए, है ना। तो बिल्कुल। डाइटिशियन जो होती है फिर भी वो भी सफ़र कर रही है इन चीज़ों से। सवाल हम्म। ये उठता है कि ये जो आप बता रहे हो हैप्पी हार्मोन्स का, या और ये क्या सप्लीमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है, या कोई लाइफ में नहीं, ऐसी और भी चीज़ बिल्कुल है नहीं। जो हम मिस नहीं कर रहे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सप्लीमेंट्स पे तो बेटा, एक वो उसमें हेल्प करता है सप्लीमेंट, हम निर्भर कैसे कर सकते हैं, नेचुरल नहीं है ना। हाँ वही बता रहा हूँ, कोई वाइटल फोर्स को ऐसी चीज भी चाहिए दुनिया में जो हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम मेडिसिन के ऊपर, सप्लीमेंट्स के ऊपर, जो आर्टिफिशियल जो बेटा हम हम सिक बॉडी की बात कर अ, रहे हैं ना, कि जब जी। वो जब सिक बॉडी होती है। हाँ मेरा हाँ। देखो, मेरे पास तो केसेस एडवांस पैथोलॉजी के आते हैं, मैं तो उसी चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं वही चीज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। है ना। तो अगर मैं ये नहीं कहती कि सप्लीमेंट्स के ऊपर आप डिपेंड करोगे, नहीं कर सकते हम। वो सिर्फ एक नहीं मैं वो हेल्पिंग हैंड है नहीं, मैं वो नहीं बात कर मैनेजमेंट रहा के था। लिए। मैं बात कर रहा था एक जनरल बात, कि हम्म। जो हम दुनिया के ऊपर आए हैं, ठीक है, सब सब कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज क्या हम मिस कर रहे हैं जिसके कारण हमारा जो हाल है अभी ये हो चुका है कि क्या बद से नाम है बदतर बेटा होते आपका? जा रहे हैं दुनिया में? आपका नाम क्या है? जी। आपका नाम क्या है बच्चे? मैडम आशु, आशु बोल रहा हूँ मैं। आशु? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। आशु आशु। आशु बेटा, देखो अगर तुम युगों के हिसाब से चलो ना, पहले वाला जो युग था सबसे फर्स्ट वाला, सत्य युग जिसको बोलते थे, वहां पे भगवान लोग सब रहते थे, देवी देवता। तो वहां पे क्या था, हारमोनी थी, हैप्पीनेस थी, स्पिरिचुअलिटी थी, ट्रस्ट था। उसके बाद जो दूसरा युग आया राम का, राम युग आया ना, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। क्या हुआ, थोड़े से हमारे स्पिरिचुअलिटी में और हमारी जो दिमागी हालत होती है ना, वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ। बिल्कुल। नहीं यही थोड़ा आप पाप, अभी आप। थोड़ा हाँ पाप अभी। ना
शुरू हुआ। हाँ हाँ अभी हाँ। तीसरे तीसरे की तरफ जाओ। जब हम्म कृष्ण का युग होया, हम छल कपट में विश्वास करने लग गए। तो हम्म अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, उसके बाद बताती हूँ ये बताने का कारण क्या है, तुम्हारा आंसर कहाँ आएगा। उसमें देखो हमारे मोरालिटी और डाउन चलेगी कृष्ण के युग में। आज हम कहाँ है, काली युग। अब मोरालिटी और डाउन चलेगी। रीजन क्या है इस चीज को शेयर करने का? जब राम युग था, ठीक है ना, उस समय क्या था, पौरुष दिखाया जाता था, मर्यादा पुरुष थे वो। एक मर्यादा थी, उसमें शब्दों का हिसाब रखा जाता था। मैंने ये बोल दिया सो बोल दिया, मैं ऐसा ही हूं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। कृष्ण युग आया, छल कपट, शब्दों के साथ खेलना सीखा लोगों ने। भगवान ने भी शब्दों के साथ खेला। मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला था, इसका ये मतलब नहीं है, ये है, ऐसे नहीं ऐसे करो। छलिया थे वो। तो युग के हिसाब से चले। आज आज क्या है, कलयुग, मोरालिटी और डाउन चलेगी। तुम अगर सिंगल वर्ड रखोगे ना, हैप्पीनेस, मुझे अच्छी चीजें करनी है, तो नहीं होता। एक स्नेक होता है, उसके अंदर जहर है ना, जहर ही उसकी ताकत है, उसका हथियार भी है। डसने में उसको मजा नहीं आता, लेकिन अपनी अपने को सेव करने के लिए वो डसता है। वो पहले सिर्फ देखता है आपको, उसके बाद फुंकारता है, फिर उसके बाद जाके डसता है। उसकी खुशी किसमें? एक शेर है, उसको खाना खाना है, पेट भरना है, जिंदा रहना है, तो उसको किसी को मारना पड़ेगा। वो सुबह उठ के सोचता होगा कि आज अगर मैं भागूंगा तो मेरा पेट भरेगा, है ना। इसके अगेंस्ट एक छोटे जानवर को देखो, खरगोश को, उसको बचना है। वो अगर तेज भागेगा तो बचा पाएगा खुद को। तो हम एक चीज फिक्स ही नहीं कर सकते कि ऐसा क्या करें जो इन चीजों से बच सके। ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए। मैंने हैप्पीनेस के समय बताया कि कुछ लोगों को चोरी करने में मजा आता है भाई, कुछ लोगों को दूसरों को हेल्प करने में मजा आता है, कईयों को पढ़ने में मजा आता है। मजे में मजा ही अलग अलग है। वहां पे आप फिक्स नहीं कर सकते कि सब एक हो सकते, इंडिविजुअलिटी है, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं कि जिस चीज में आपको सुकून मिलता है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। आपको चोरी करने का मजा आता है, वो इस तरह से चोरी करी जाए कि वो सोशली एक्सेप्टेबल हो, आप क्रिमिनल ना दिखे, ठीक है ना। आपको कोई ऐसा गलत काम करने का मजा आ रहा है, आप उसको सोशली एक्सेप्टेबल बनाइए। आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे ताकि आप बेहतरी तरीके से आगे बढ़ सके, आप क्राइम ना करें, क्रिमिनल ना दिखे। ये हो सकता है सिर्फ, ठीक है आशु? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअलिटी बेटा। हर किसी का एक जैसा नहीं हो सकता ना, हम एक जैसे तो दिख ही नहीं सकते, एक जैसी सोच नहीं हो सकती। ना राम युग में थी, ना कृष्ण युग में थी, ना आज होएगी, है ना। कितना टाइम रह गया बेटा? जी मैम। कितना टाइम रह गया? टाइम आपको चाहिए जितना ले लीजिए। क्या कह रहे हो? आपको चाहिए जितना टाइम ले लो। अरे नहीं नहीं, बताओ। आप ही के भाई मैं है। तो ऐसे चलती रहूंगी 2 घंटे और। चलने दो देखते देखते वुमेन्स डे में कितना दम है। ओ, भूल जाओ, वो मैं सारी रात जगा दूंगी मैं। हमको तो आदत है बेटा जगराते की, हम तो आर्टिस्ट लोग हैं। चलो, ये ये हमने हैप्पी हार्मोन करा, है ना। अच्छा किसी मम्मी, का ऑन है भाई माइक। जस्ट मम्मी एक वन क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी भैया। फॉरगेटिंग अबाउट द युग। अभी देखो ये माइथोलॉजी है, वॉट एवर यू स्पोक अबाउट राम युग सतयुग, ये बिल्कुल। माइथोलॉजी। एक सवाल हाँ मेरे को जी हाँ जी। हमेशा समझ में नहीं आता है कि हम्म। सतयुग, जिसको हम लोग सो कॉल्ड सतयुग कहते हैं, उस वक्त स्त्रियां सती जाती थी, भाई पता तो क्या इसको है, कैसे मैं जस्टिफाई करोगे? इस इसको चीज कैसे पे जस्टिफाई मुझे, करोगे? देखो, इस चीज पे हाँ, मैं कभी बहस नहीं करती, मुझे ये चीजें, नहीं मैं नहीं। खुद बहुत साइंटिफिक हूँ, है ना, पर मैं हाँ, ये चीज ऐसे हाँ, कहती हूँ कि इन चीजों से हम समझ सकते हैं लाइफ को। इन ये जो अच्छा, चीजें दिस इज फ्री उदाहरण टू के लिए अंडरस्टैंड, बहुत ओके। अच्छी है ना।
प्ले कर सकते हैं, हम उन सारे चीजों को समझ सकते हैं। इस तरह से भैया आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस प्ले करना है। अगर अगर कृष्ण युग में राम पैदा होते और वो मर्यादा रखते तो वो युद्ध हार जाते, सिंपली, है ना? पॉसिबल ही नहीं था, सही है। उस समय छल नहीं, वो करना नहीं पड़ा बात ना, कर रहा हूँ मैं। नहीं, है वो ना? वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे देखो, एक युग था, जैसे हम्म बाइबल में जो था, हम्म जैसे प्री क्रिश्चियन युग के अंदर सोडोमी बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग आई थिंक अभी एनल इंटरकोर्स कहते हैं ना, दैट हाँ वाज जी, हाँ वेरी जी, कॉमन। बिल्कुल। जैसे पैगंबर साहब के जमाने में लड़कियां जन्म लेते ही दफन हो जाती थी, हाँ, दफन कर देते थे, है ना। अब लेकिन वैसा नहीं हो रहा है ना, अब धीरे नहीं हो धीरे रहा। औरतों का उत्थान हो रहा है। तो अरे एक तरफ आप डिमांड है ना। कलयुग कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर कलयुग में औरतों का उत्थान हो रहा है, जो कि अब सालों साल जो दबा हुआ जो एक सेक्ट था, जो कि आधा हिस्सा है दुनिया का, उनका दमन हुआ करता था, उनको डोमिनेशन हुआ करता था। आज स्त्रियों को बराबर के अधिकार मिल रहे। कई बार ये है कि ज्यादा, मतलब आप पाकिस्तान जैसी भाई, कंट्री ले लो या डिमांड बांग्लादेश जैसी डिमांड रेडिकल है, कंट्री ले लो। डिमांड है भाई। क्यों डिमांड है? अगर आप ओशो को पढ़ोगे, वो बोलते हैं कि औरतों में इक्वल पोटेंशियल है, बस वो सही है ना। पोटेंशियल क्यों नहीं बाहर आता? क्योंकि उसको दबा दिया जाता है बचपन से ही, ये नहीं करो, बंदिशें लगा के ये नहीं करो। वो समझ जो होती है ना, पोटेंशियल को नहीं नहीं, समझने की, बाहर मेरा जाने की, मेरा वो चीज रुक जाती है उनकी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हम लोग कलयुग कहते हैं, कि जहां पर हम लोग कह रहे हैं कि बाकी चीजें अधपतन की तरफ जा रही, लेकिन इस वक्त अगर आप देखोगे तो अब लड़कियां, औरतें और ज्यादा उभर के आ रही है। तो इसको तो आप आपको गलत युग लगता है ये कैसे तो अच्छा, कहोगे? मतलब ये तो आपको अच्छा लग रहा है? क्या युग है ये एग्जैक्टली? हाँ, देखो ये जितनी अच्छी बात है ना भाई, इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ से देखो। क्यों औरतें आगे जा रही हैं? क्योंकि डिमांड है आज के युग की, महंगाई इतनी है। हमें मेल्स को एक हेल्प चाहिए तो अपनी पत्नी से हेल्प है, वो सबसे ट्रस्ट वर्दी आ जाए। रिलेशंस में ट्रस्ट कहाँ है आजकल? भाई भाई में ट्रस्ट नहीं है, रिश्तेदारियों में ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप कौन सा है? हस्बैंड वाइफ आज के युग में। कितनी देर रहेगा पता नहीं, कितने बरस रहेगा आगे के। तो वो अपनी वाइफ को ही बोल सकता है, भैया तुम भी कमाओ ताकि बच्चे आगे पढ़ सके, हमारे बेहतर जिंदगी आ सके हम्म, हमारी लाइफ में। तो औरतें आगे बढ़ भी रही हैं अच्छे से, हम्म। है ना? माँ बाप भी औरतों बच्चियों को पढ़ाते इसीलिए ज्यादा है मतलब अगर कि चाहिए, ताकि तुम्हारा कहना ये है कि अगर डिमांड नहीं होती तो औरतों को इक्वल अधिकार नहीं मिलते थे। कहाँ होते हैं आप बताओ? और इसके साथ साथ क्राइम भी देखो ना, रेप्स देखो कैसे हो रहे, ब्रूटल रेप्स। पहले भी ज्यादा होते बढ़ थे रहे। पर एवरेज देखो, एवरेज देखो। ओके। आप एवरेज भी तो देखो ना, उसके पीछे अगर छल करने की जरूरत पड़ी कृष्ण जी को, क्यों पड़ी? डिमांड थी उस युग की भाई। सामने छल, सारे कपटी थे सामने, उनके साथ आप मर्यादा फोर्सेस। पुरुषोत्तम रह के युद्ध नहीं जीत सकते, आपको वैसा होना और पड़ा। सही है, सही है। मतलब अभी सिफिलिटिक फोर्सेस ज्यादा है, सिंपली बिल्कुल, स्पीकिंग। मुझे थोड़ा तो यही लगता साइकोसिस है बाकी। सिफिलिस से लिया जाए तो सिफिलिस की तरफ जा रहे हैं वो अभी। हाँ, बिल्कुल, मुझे यही लगता है, सही। बाकी मैं कह नहीं सकती कि किसी और की सोच नहीं, सही है, कैसी सही। हो। नहीं नहीं, यू आर वेरी मच राइट, वेरी राइट। हाँ, आप अगर ओशो को पढ़ोगे ना भाई, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। जिस तरह से उनका आध्यात्मिक वो था ना, योगदान था कि किस तरह से क्या करना चाहिए, क्यों था, जी मतलब जी। he said once के चोरी सतयुग, उसके बाद जब राम युग चला कि चोरी करना हम्म, पाप है। हम्म, आप कैसे कह सकते हैं कि उस समय चोर नहीं था, अगर ये लाइन आई है, ये स्टेटमेंट उस समय आई है? हम्म। चोरी अगर करना चोरी का पाप अगर है, पाप इसलिए लिखा है उस मतलब समय चोरी चोर थी उस थे, वक्त भी। चोरी थी थी तो, उस समय, हाँ, बिल्कुल है ना? थी। लेकिन ये है सही कि है। एवरेज कम था उस समय, आज एवरेज ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया। है ना? अभी तो फैशन हो गया चोरी करना। फैशन या ट्रेंड में है ना। तो ट्रेंड आप है। चोरी, मतलब ये नहीं है कि चोरी आप किसी का स्टेटस चोरी कर रहे हो, सॉल्सो चोरी। सही बात। आप नहीं नहीं, बुक्स के अपन लोग ठीक। अरे हम पीडीएफ लोग भी बना तो के क्रैक। बांटे जाते हैं, किसी की बुक के अगले की मेहनत होती है, वो बेच के बेचारा पैसे कमाए। अरे नहीं, हम हम लोग पीडीएफ बना सॉफ्टवेयर के बेच नहीं देते यूज हैं, कर रहे चोरी है हैं। वो भी। हम लोग भी तो क्रैक किए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही है। है ना? तो ये सब क्या है? लेकिन परफेक्ट जो करो परफेक्ट। एटलीस्ट वो सोशली एक्सेप्टेबल हो, इतना तो हम कर सकते हैं। सोशल हो गया नॉर्म्स को एक घंटा। एक्सेप्ट करना चाहिए। परफेक्ट कुछ परफेक्ट। और, कुछ और लगता हो तो। अच्छा, ये जो जो भी आपने बताया, इसका प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से
एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अप्लाई होम्योपैथी में क्या आता है वो जरा समझा दें। वो भी बताती हूँ। अब देखो, हमने ये देखा कि हैप्पीनेस, जो मैं कह रही थी कि माइंड को हम कैसे पकड़ रहे हैं, मेरा मकसद क्या था कि माइंड को हम फिजिकल से कैसे जोड़े। हमने देखा कि माइंड को, हमने देखा कि किडनी के ऊपर भी काम कर रहा है वो, ये हार्मोन, है ना। उसके हमने देखा कि ये हार्ट रेट पे भी काम कर रहा है। अब किसी का डोपामाइन डाउन डाउन चला गया या हाई चला गया, उस वजह से उसको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उस प्लेजर की वजह से वो खुश नहीं रह रहा है। अगर हम क्या पता लगाया कि ये चीज इसके अंदर फिक्स्ड है, इसकी वजह से इसके कुछ ऑर्गन्स कौन कौन से जा सकते हैं, तो वो यह क्लियर कि इसका हार्ट और किडनी डाइजेशन वीक हो सकता है। मेडिसिन कैसे पिक करनी है, उस मेडिसिन में वो सैडनेस, वो प्लेजर, और वो जो हमारा ऑर्गन खराब हुआ है वो सामने आना चाहिए। मैंने जो देखा है, जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है, मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक के। आर्सेनिक ने बहुत अच्छा काम करा है डोपामाइन में, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑक्सीटोसिन का इशू आता है, जिसको हम लव हार्मोन कहते हैं, वहां पे नेट्रोम्यूर अग्नीशिया बहुत अच्छा काम करती है। तो होम्योपैथिकली भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। ऑरम मटियालिकम जो है डोपामाइन में बहुत अच्छा काम करती है, जब हमारा ये हो जाता है कि हमने सुइसाइड करनी है और वहीं हमको खुशी मिलती है, हम जिम्मेदारियों को पहले वहां खुशी खुशी जिम्मेदारी लेते हैं ना ऑरम मटियालिकम, उसके बाद उसी से फ्रस्ट्रेशन जो आती हैं, उसके बाद उसको खुशी मिलती है मौत में। लेकिन बात सिर्फ उसकी खुशी की होती है, मुद्दा उसका फिर वही होता है। वहां पे ऑरम मटियालिकम बहुत अच्छे से काम करती है। जब ये डाउन जाता है, डल होता है, टायर्ड होता है, टॉर्पर जाता है, तो जलसीमियम बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये इसका होम्योपैथिक में कनेक्शन। और भी रेमेडीज आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, क्या क्या सिम्टम उनके सामने आए आप लीजिए। लेकिन मैंने आपको कनेक्शन बताया, माइंड और फिजिकल बॉडी किस तरह से कनेक्टेड है। कह नहीं सकते कि जीएनएम में ये लिखा हुआ है कि ये वाला इमोशन गया तो ये वाला गया। पीछे का कारण ढूंढो, स्पून फीडिंग मत करो, पीछे जाओ उसके देखो। जैसे लियाकत भाई ने बड़ा अच्छे से पूछा कि औरतें तो ऊपर जा रही हैं तो हम से गुड, है ना। तो इस तरह से अपने आसपास के लोगों के साथ बहस करो, बात करो, दूसरे का नजरिया देखो। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा नजरिए से बेहतर उसका नजरिया, एक्सेप्ट इट। प्रॉब्लम क्या, उसमें क्या ईगो रखनी है, अगर आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके तरीके खुलते हैं क्लिनिक में। चलो जी, हो गया खत्म ये कि दूसरा हार्मोन उठाएं। अरे बताओ कोई। नेक्स्ट हार्मोन, मम्मी नेक्स्ट हार्मोन। लियाकत भाई आज रात गुजारेंगे यही। चलिए। जैसे हैप्पी हार्मोन ही छोड़ दो, हैप्पी हार्मोन्स को एक सैड वाला लेके आए। यस 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 यस। चलो सैडनेस पे चलते हैं। सैडनेस जो होती है क्या है आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट फिर। सैडनेस क्या है किसके लिए, दो चार आंसर दो फटाफट, ताकि उसको आगे बढ़ाएं हम। अरे मैं जाग रही हूँ, तुम भी जागो, बोलो। जी मैम। सैडनेस का मीनिंग क्या है तुम लोगों के लिए। दुख होता है, दुख की कोई भी वजह हो सकती है। क्या ग्रीफ, वजह है तुम्हारे दुख की, ग्रीफ तुम्हारे हो लिए सकती सैडनेस है, क्या है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तुम्हारे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। कोई और ग्रीफ। आओ सामने। ग्रीफ ब्रॉड टर्म है बेटा, दुख है ना, ग्रीफ ब्रॉड टर्म आ गया। थोड़ा उसको छोटा करो। अगर हमारे लव्ड वंस हमसे दूर चले आपके लव्ड वंस अगर दूर जाते हैं, तो ओके, सैडनेस देते हैं। कुछ और। कुछ और बताओ। डिसअपॉइंटमेंट भी जो होती है ना मानसी, एक ब्रॉड टर्म आ गया, डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम, फिर पता लगता है किस चीज से डिसअपॉइंटेड है हम, है ना। हाँ, किसी भी, हाँ मतलब कोई भी चीज हो सकती है कि जो कि आपको डिसअपॉइंट करे, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट में एक एक्सपेक्टेशन होता है जो फुलफिल नहीं होता है, तो तभी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो हम्म। वो उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। श्रुति जन बोल रहे हैं, थिंग्स आर नॉट डन अकॉर्डिंग टू अस,
भैया इनकी जिंदगी, पहले मुझे लगता सेम आंसर आया, आपकी जिंदगी अकॉर्डिंग टू यू ही है। चलिए, मेलाटोनिन जो हार्मोन है, इसको हम सैड हार्मोन्स में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दो फॉल करते हैं ज्यादातर। मैं बड़े हार्मोन्स के नाम ले रही हूँ। मेलाटोनिन क्या है? स्लीप हार्मोन, निद्रा का हार्मोन। जैसे वो खुशी का हार्मोन था ना, हैप्पीनेस, हैप्पी हार्मोन था, हैप्पीनेस के लिए बना है डोपामाइन। प्लेजर जो उसका सेंट्रल वर्ड है, सेंट्रल आइडिया जो कह सकते हैं, सेंट्रल वर्ड जो है डोपामाइन का, प्लेजर। यहाँ पे क्या है? स्लीप, स्लीप हार्मोन इसको बोलते हैं, मेलेटोनिन को। पीनियल ग्लैंड इसको रिलीज करता है, और उसका फंक्शन क्या है? स्लीप पैटर्न को देखना और सिरकैडियन रिदम को चेक करना। सिरकैडियन रिदम को एक्सप्लेन कर सकता है? कोई बताएगा? गूगल कर दो भाई, सिरकैडियन रिदम। मतलब आपने बॉडी का जो रेगुलर टाइमिंग रहता है, मतलब खाने का, उठने का और सोने का, और हाँ हाँ, जो मतलब अपना रूटीन रहता है, वो अपना बिल्कुल। बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है और वो रिदम बन जाता है बॉडी का। 24 आवर्स का जो हमारा रिदम रहता है ना, फिजिकल हो, मेंटल हो, कुछ भी हो, बिहेवियर चेंजेस हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ कौन से समय पे कब उठ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब सिर्कैडियन बिहेवियर जो होता है, रिदम, उस रिदम की बात कर रही हूँ। ठीक है। और स्लीप पैटर्न, अब ये देखते हैं कि पीनियल ग्लैंड जो ये सक्रीट करती है, देखिए डोपामिन सारा दिन रिलीज नहीं होना चाहिए ना, सारा दिन हम खुश ही रहें, एक्साइटेड ही रहें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बाकी बाकी हॉर्मोन्स की भी तो बारी आ रही है भाई, 64 के आसपास है हॉर्मोन्स हमारे। तो पीनियल ग्लैंड कब ज्यादा काम करता है? जब अंधेरा होता है। ठीक है। इसका हाईएस्ट लेवल तभी रात को काम करेगा, जब अंधेरा होए। और मिनिमल अमाउंट दिन में, जब सनलाइट ज्यादा होती है, जब रोशनी ज्यादा रहे। सनलाइट से बेहतर वर्ड हम कह सकते हैं रोशनी ज्यादा रहे। नेचुरली तो क्या है कि आपका दिन और रात कहे, लेकिन जो लोग रात को काम करते हैं, वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे अपसेट हो जाता है, और अपसेट होएगा तो कुछ खराबी करेगा फिर। ठीक है। अब देखो, मरीज आया कि मुझे नींद नहीं, मेरी पैटर्न मेरा खराब है, स्लीप पैटर्न। तो हम अपना माइंड लगाना शुरू करते हैं, दुखी है, जैसे आप लोगों ने बोला, उसकी जिंदगी उसके हिसाब से नहीं चल रही है। तो ये लॉजिक्स हमारे सामने है, बहुत सारे लॉजिक्स आएंगे। डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट ब्रोकन है, काम समय से नहीं हुआ, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, डिफरेंट डिफरेंट रीजन आते हैं ना, कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं? आपका स्लीप पैटर्न, दूसरा हमारा फीमेल हार्मोन्स के साथ ये मिलकर मेंसेस को भी रेगुलेट करता है, मेलेटोनिन। मैंने आपको बोला था ओबेसिटी कम नहीं हो रही है, डोपामाइन भी वहां पे फंक्शन कर रहा है और मेलेटोनिन भी काम कर रहा है। दो हार्मोन्स ऐसे हैं, जब ये काम नहीं करते हैं प्रॉपर, वहां पे ओबेसिटी रहने लग जाती है। ठीक है। न्यूरो डिजनरेशन में भी ये वर्क करता है, जिसमें क्या होता है कि पार्किंसंस और एल्जमेर, ये दोनों बीमारियों में भी ये इश्यू आता है। पार्किंसंस में डोपामिन भी काम कर रहा है, देखो वो भी खराब करता है। पार्किंसंस में क्या होता है कि हमारा ये कोऑर्डिनेशन है जो हमारे मूवमेंट्स का ब्रेन के साथ, वो खराब होना शुरू हो जाता है वहां पे। और मेलेटोनिन जो पैदा हुए बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वहां पे ये बनता नहीं है। ठीक है। वहां पे बिफोर बर्थ तो ये प्लेसेंटा से लेगा, मेलेटोनिन बच्चे लेते हैं, और आफ्टर बर्थ क्या लेते हैं? ये माँ के दूध से 2-3 महीने तक। उसके बाद उनकी स्लीप ठीक होने लगती है। हम देखते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है उसका कोई सोने जागने का, दिन रात का कोई फर्क नहीं होता, लेकिन आफ्टर 2 to 3 months फिर उसको पता लगता है, फिर उसकी स्लीप पैटर्न हम सही करते हैं कि अब ये इस तरह से रहे। अब देखते हैं कि इसके कॉजेस और क्या रहेंगे। एज रिलेटेड तो ये है ही है मेलेटोनिन। ठीक है। कैल्सिफिकेशन हो जाए अगर पीनियल ग्लैंड में, अगर छोटा सा ग्लैंड होता है, अगर उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाए, या फिर आंखों में कैटरेक्ट कैटरेक्ट या ग्लोकोमा हो जाए, तो भी ये ग्लैंड की वर्किंग थोड़ी कम होती है, ये कॉजेशन है इसका। आप देखोगे जिनको कैटरेक्ट है या ग्लोकोमा है, या आंख में क्या बोलते हैं उसको, रेटिनल हेमरेज होता है कई बार,
उन पेशेंट का देखोगे कि स्लीप पैटर्न जो है वो बिगड़ा रहता है ना। तो ये चीजें हमेशा याद रखनी कि जब ऐसी चीजें आती है कि क्या ये चीजें सही है कि नहीं। अगर उनका स्लीप पैटर्न ठीक है, इट मीन्स कि उनका आज भी पीनियल ग्लैंड अच्छे से वर्क कर रहा है। और क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हाई बीपी हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। ओबेसिटी जब अगर होती है तो ओबेसिटी के साथ क्या होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका पीसीओडी, ये चीजें साथ में रहती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो रहेंगे। इंसुलिन क्या है, मेटाबॉलिक हाइपोथायराइड। डिसऑर्डर, पीसीओडी क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सारे इश्यूज साथ में रहेंगे। और अगर मेलेटोनिन सही से नहीं आ रहा है बॉडी में तो इसके साथ साथ क्या होगा, आपका रिप्रोडक्टिव इश्यूज आएंगे, और साथ में सबसे गंदा वाला जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का है, और प्रोस्टेट कैंसर इन मेल्स। अगर मेलेटोनिन, अगर आपका पीनियल ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो इट कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। तो इसको हमेशा याद रखें। ये हमारे हॉर्मोन्स की वर्किंग है। मैं इन शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ आप लोगों को अभी भी ना। अभी तो फंक्शनिंग्स में हम देखेंगे, इसका स्लीप साइकिल बहुत बेहतर हो जाएगा, मेंसेस रेगुलेट हो जाएंगे, सर्कैडियन रिदम हमारा बेहतर होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल हमारे बेहतर होंगे, और इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती जल्दी। एडीएचडी, पार्किंसंस, एल्जमीर, ऑटिज्म, इनमें भी बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है मेलेटोनिन। ठीक है। और इसमें मैं आपको क्या बता सकती हूँ, अगर डिसऑर्डर है तो मूड स्विंग्स तो ऑब्वियसली रहेंगे ही रहेंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि हमारा जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल खराब होगा तो ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा। स्लीप पैटर्न बिगड़ा है, उसकी वजह से हेडेक, माइग्रेन, हमारा डाइजेशन वीक, ये सब चीजें रहेंगी। स्किन इश्यूज बहुत सारे लोगों को साथ रहते हैं। ठीक है। अगर इसमें मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए तो विटामिन डी, B3, B6 और कैल्शियम, ये चाहिए। और ट्रिप्टोफैन एक हम वर्ड आता है अगर हम सैड हॉर्मोन्स में देखते हैं ना, अगर उसको देखो तो हम देखेंगे कि सैड हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, जैसे सेरोटोनिन है, वो हमारे जीआईटी लाइनिंग में बनता है, वहां पे रिलीज होगा, हमारे स्पाइन के अंदर रिलीज होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और साथ में जीआईटी लाइनिंग में रिलीज होता है सेरोटोनिन। मेलेटोनिन कहाँ पे रिलीज हो रहा है, पेनियल ग्लैंड से। और ट्रिप्टोफैन एक शब्द है, उसको अगर थोड़ा सा देखोगे वो क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस है ये अमाइनो एसिड्स के साथ। और ये मेलेटोनिन और सेरोटोनिन को उसके फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। और ये जो ट्रिप्टोफैन है ना, वो B3, B3 कौन सा होता है, गूगल करो जरा, नियासिन है, देखो, देखना मानसी, जी मैम। नियासिन इज B3। हाँ। हाँ, तो उसकी प्रोडक्शन में भी ये काम करता है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो उसकी मेकिंग में भी काम करेगा, उसको सिंथेसाइज करेगा। और अगर B3 अच्छे से बनता है तो सैड हॉर्मोन्स को बेहतर रखने में, ताकि हमें सैडनेस है वो कम आए, सैडनेस ना आए, ये भी एक इशू रहता है। देखो, अगर आपको दुख का नहीं पता तो आपको सुख का एहसास नहीं होता है। सैडनेस का एहसास होना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, इतना ही दुखी रहना है। वो दुख जिंदगी में इस तरह से हावी नहीं होना चाहिए कि आपके फिजिकल फंक्शंस खराब होने लग जाए। अगर ये हार्मोन हमारे अंदर है, सैड हॉर्मोन्स, इट डजंट मीन कि हमें सैडनेस का पता नहीं होना चाहिए, इस हार्मोन को दबा के रखो, ऐसा नहीं होता है। सैडनेस का एहसास होगा, होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि फिजियोलॉजी जो है हमारी वो खराब हो जाए, हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं बॉडी के, वो खराब हो जाए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। बहुत हो गया बस, कोई सवाल हो तो बताओ भाई। इसके लिए देखो, जितनी भी स्लीप की है ना, काली फॉस अच्छे काम करेगी सही। यहाँ पे, और काम करेगी, पितरी के अच्छे से काम करेगी यहाँ पे। ठीक है। एंटी ग्रुप और काम करेगी। इसमें काम का एसिडिक ग्रुप जितना है ना, एसिड ग्रुप है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। ओके। ठीक है, मेलेटोनिन।
अच्छा, यू सेड कि अ, बच्चे को पहले 3 महीने में माँ के दूध से मेलाटोनिन मिलता है, तो बिल्कुल जो बिल्कुल। बच्चे सात, जो बच्चे बॉटल फेड है उनका क्या है? उनको थोड़ा कम मिलेगा, धीरे धीरे बजाएगा ना। कॉन्ट्रैक्शंस पे काम करता है ना ये, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस पे काम करता है सेरोटोनिन। तो जैसे मेलेटोनिन क्या है कि वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के साथ मिलके आपके पीरियड्स को हेल्प कर रहा है, तो वो हम्म, वहीं से आएगा। उसको पहले 2-2.5 महीने का काम है। आप शुरू शुरू के बच्चों में देखो ना, वो 2 घंटे सोते हैं, आधा घंटा उठते हैं, आधा घंटा सोते हैं, 10 मिनट उठते हैं, उनका स्लीप पैटर्न सारे का सारा डिस्टर्ब है। लेकिन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स उनके स्लीप हम्म, इश्यूज जो है वो अच्छे से सही होने शुरू हो जाते हैं। सब। हम्म, माँ का दूध बताया ही क्यों जाता है, कुछ तो रीजन होंगे। सही। डिब्बा दूध से बेहतर। अभी आप लोग जाने, आप पिलाते हैं दूध हमको क्या? आप एंटीम क्रूडम में देखो भाई, एंटीम क्रूडम में देखो, हायोसेमस में देखो, उनका बच्चों का पैटर्न जो है, ये इशू आएंगे उसमें, बिल्कुल। है ना। आप सही है। जबरदस्ती उनको बुला सही। रहे हो, यार क्यों कर रहे हो भाई, डिब्बा दूध, है ना। सेंटिमेंट्स के इशू सही। आते हैं वहां पे। बिल्कुल। छोटी छोटी रेमेडीज है, आप माइंड को फिजिकल से जोड़ के देखो एक बार, बहुत अच्छे से जुड़ती हैं। लेकिन उसको जोड़ते हम एक्सप्लोर करना आना चाहिए, ये एक्सप्लोर ये करो। ना आप, ये देखो पम्मी, आप जो है ना, ये बहुत हम लोगों पे बहुत अन्याय करते हैं कि हम लोग फिजिकल्स को लेते नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग लेते हैं। हम फिजिकल को इमोशनल मैं लेवल पर आपकी लेते बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ भाई। हैं। ये माइंड वालों के जो भी है तो हाँ बेचारे, हाँ, टॉक मी। जो सिर्फ नहीं नहीं, सिर्फ माइंड वालों ये की भी सबसे बात नहीं पागल कर चीज़ रही, माइंड है। वालों की भी बात नहीं कर रही। जो लोग स्टेटमेंट ऐसे की ऐसे लेके रख लेते हैं, वो तो पागलपन है। उनके लिए कहती हूँ, आप एज इट वो क्यों तो लेते हो, आप डॉक्टर हो, आप यूज तो करो अपना डीआर कहीं, एक्सप्लोर एग्जैक्टली करो वो एग्जैक्ट। स्टेटमेंट कहाँ से आई, सही है। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्लोर तो करो। माइंड पे नीला मैम को देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स है, आपके देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सेट ऑफ मेडिसिन, ये सेट ऑफ सिम्टम्स किस तरह से वर्क करते हैं, और ये वाला फिजिकल जो इशू है ये निकाल देगा। बिल्कुल एक बिल्कुल। लॉजिक तो है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स है, मैं उनको देती हूँ एक एग्जांपल देती हूँ। यूपी से एक डॉक्टर का कॉल आया, रिपोर्ट भेजते हैं, स्प्लीन उनका 22 सेंटीमीटर था, 22 साल की बच्ची। तो मैं स्प्लीन का, इतनी इलार्जमेंट स्प्लीन की, और उस बंदे को पता ही नहीं स्प्लीन क्या होती है, क्या होता है स्प्लीन। है। एचबी तो ठीक है, हाउ कैन यू से कि मतलब ये सब कुछ सही है, कुछ नहीं है। अभी अभी तो वाह। शादी हुई है, बच्ची तो एंजॉय कर रही है जिंदगी। अरे, जिंदगी एंजॉय करना, सेक्स करना एंजॉयमेंट नहीं है। सही से सही सलामत तंदुरुस्ती से जिंदा रहना भी सही होता है, उसको भी इंजॉयमेंट कहते हैं। पड़ जाएगा क्या ना उसमें? हाँ, और 2 महीने हुए शादी को, बच्चा एंजॉय कर रहा, हद होगी यार, ये कौन सा एंजॉयमेंट है तुम्हारा। पागल है। तो नहीं उन नहीं, वो लोगों अरे को मैं अरे। हमेशा बोलती हूँ, इतना मत पीछे भागो माइंड का कि उसकी स्टेटमेंट एज इट तुमने ले ली, रख ली। ऐसे कैसे ले ली यार, देखो तो सही ओके। कहाँ से आई वो स्टेटमेंट, सही क्यों है। आई। सैडनेस देखो, सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्यों दुखी हुए। भैया, दुख का एहसास नहीं होगा तो सुख का कैसे पता चलेगा। नेचर है, नेचर ने सैड हॉर्मोन्स हमारे अंदर डाले हैं, कोई मीनिंग होगा ना, उसका कारण है। सैडनेस है तो आपकी नींद सबसे पहले डिस्टर्ब होती है, डाइजेशन खराब हो जाता है आपका, आपकी हार्ट रेट खराब होता है। वो हार्मोन कर रहा है ना, उसकी फंक्शनिंग है तभी तो कर रहा है ना। लड़कियों में अगर सैडनेस आती है तो मोटापा आना शुरू हो जाता है, या बहुत पतली हो जाते हैं, उनके हार्मोनल बैलेंस खराब होते हैं। भाई कनेक्टेड है ना वो, एटलीस्ट वो प्रोसेस तो पता हो, मैकेनिज्म के अंदर मत घुसो, आप डिटेल्स में मत घुसो, सुपरफिशियली याद रखो। ये उन लोगों के लिए है, आपके ऊपर कोई अन्याय नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो, चलिए, मम्मी को हैरान करो, खांस रही है मेरी बहन। कोई और सवाल वाह। हो तो प्लीज। खांस रही है मेरी बोन बहन, डेंसिटी इन में लोगों के काम आते पीछे। हैं कुछ हार्मोन्स, हाँ प्लीज देखो। सवाल पूछो। कोई और हार्मोन्स, जैसे कई हार्मोन्स हैं, बोन डेंसिटी में काम आते हैं, एस्ट्रोजन काम आता है, टेस्टोस्टेरोन काम आता है, सेरोटोनिन काम आता है ना। लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कहाँ से आया, कहाँ गया, क्यों आया, ये है भी है या नहीं है।
बोन कैंसर के पेशेंट्स में, मेल्स में हम टेस्टिस रिमूव कराते हैं ताकि उसका टेस्टोस्टेरोन खत्म कर दे, उसकी वजह से उसके बोन पेन ज्यादा होगा। कनेक्शन ही नहीं पता होगा, आप एडवाइस ही नहीं कर सकते। डॉक्टर हो भाई, डीआर का मीनिंग समझो, उसकी पावर तो देखो। इसलिए मैं कहती हूँ इंटरकनेक्शन जो होता है बॉडी का, माइंड और फिजिकल जो हमारे ऑर्गन्स है, वो समझना जरूरी है। जीएनएम थ्योरी को एज इट मत लो, उसको समझो डिटेल्स में, उन शब्दों को समझो। वो अगर वरीज आई हैं, अगर वो वरीज खराब कर रही है लीवर को, देखो कॉर्टिसोल किस तरह से वो करा है। कॉर्टिसोल है ना आप स्ट्रेस हार्मोन, तो अगर वो स्ट्रेस हार्मोन बॉडी के अंदर बन रहा है कॉर्टिसोल, इट मीन्स कि स्ट्रेस एक इमोशन है, वो रहेगा आपके साथ, आपके मरने तक साथ रहेगा। जब से पैदा हुए हो, बच्चा पैदा होता है तो उसको पता होता है मुझे भूख लगी है, अपनी माँ से दूध मांगना है, स्ट्रेस है भाई, उसका स्ट्रेस है। बुढ़ापे में स्ट्रेस है कि मुझे चला फिरा नहीं जा रहा, स्ट्रेस है। पढ़ाई का स्ट्रेस है बच्चे को, गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस है, बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस है, सास का स्ट्रेस है, बहू का स्ट्रेस, कितने स्ट्रेस है। नॉर्मल है, नेचर है ये, वो रहेगा साथ। हम कॉर्टिसोल को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, कोई फेंके, नहीं फेंका जाता, लेकिन वो कॉर्टिसोल प्ले करता है, चिंताएं लेकर आएगा। खराब कब करेगा? जब उसका एक्सेस होएगा। आप उसको एक्सेस होने से पहले अगर अपने पेशेंट की काउंसलिंग करके, बेहतर तरीके से गाइड करके उसके साथ रहना सिखा दोगे, तो ऑर्गन्स कभी हिट नहीं होते। जीएनएम थ्योरी से एटलीस्ट ये समझिए, एक इमोशन अगर किसी ऑर्गन को हिट कर रहा है, प्रोसेस नहीं समझ आता, एटलीस्ट उस इमोशन पे आप वर्क करना सिखाए अपने पेशेंट को, किस तरह से उस चीज को लेना है। कॉर्टिसोल खराब होगा, लीवर जाएगा जाएगा भाई, है ना। बहुत सारे हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन है, लव हार्मोन है, रेमेडीज अलग आ जाएंगी। सेरोटोनिन है, अलग है, सैड हार्मोन है ना। जीआईटी इशू होगा होगा उसमें, क्योंकि उसकी लाइनिंग में तो बन रहा है। बैक पेन होगी होगी उसकी, रीढ़ की हड्डी में इशू होगा ही होगा, क्योंकि वहां से सिक्रीट हो रहा है ना वो। एनी क्वेश्चन? बहुत हो गया भैया। खत्म करते हैं। कौन है आज मॉडरेटर, कौन है? है? मी मानसी? करते. हा नहीं. मी हाँ. प्रिया गेले. गेली आहे, मी हे करते, वाइंड ओके. अप करते. कितना हो यस. गया, कितनी देर हो गई? हो गया, अरे एक साढ़े घंटा नौ हो बज गया गए बेटा. बेटा, बहुत थका दिया. बहुत ज्यादा हो थका गया, दिया. बोले जा रही। बहुत कोई थका दिया. सवाल हो तो बताओ, कोई सवाल हो तो। हाँ, सवाल पूछो प्लीज. हेलो. टॉपिक के रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो बताओ प्लीज। वहां पे ले लेंगे हम, अगर ग्रुप में भी डाल सकते हैं, किसी को कोई क्वेरी है तो. कॉल कर लेना, कोई इशू नहीं है। जी मैम. सवाल तब नहीं आता, या तो सारा समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, ठीक. चलिए, थैंक यू ओके. लियाकत भाई। I thank you, Dr. Pramila Nehra madam, on behalf of Ignited Minds by PHF, for sharing her नॉलेज ऑन हार्मोन्स. और हम और भी सुनना चाहेंगे बाकी सारे हार्मोन्स को, तो हाँ, वापस हम बुलाएंगे आपको जरूर. आज तो मैं और रेडी भी नहीं थी। आज का नहीं, आज का जो हैप्पी हार्मोन्स और सैड हार्मोन्स का एक झलक दिखा दी आपने, तो यस डेफिनेटली माइंड एंड बॉडी को रिलेशन करना ही चाहिए. तभी हम बिल्कुल जिसको होलिस्टिक बोलते हैं वो क्योर कर पाएंगे. तो थैंक बिल्कुल। यू वेरी मच मैम. Thank you, Liaquat sir. Thank you, Sanjay Sehgal sir. And thank you all the audience for patiently listening. So stay tuned. और भी ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं. कल का जो सेशन रहेगा वो मॉर्निंग में रहेगा, 9 to 10 AM. अनीता बजाज मैडम आने वाले हैं कल. सो प्लीज बी रेडी. एंड थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट.